पाकुड़ का गोपीनाथपुर गांव अब सियासी होने लगा है। दरअसल भाजपा एक शिष्टमंडल नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी की अध्यक्षता में पाकुड़ जिला के गोपीनाथपुर गांव पहुंचा। भाजपा प्रतिनिधिमंडल में राजमहल विधायक अनंत ओझा, सारठ विधायक रणवीर सिंह, गोड्डा विधायक अमित मंडल शामिल थे। भाजपा शिष्टमंडल ने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनके क्षतिग्रस्त घरों और घायलों से मुलाकात की। वहीं प्रतिनिधिमंडल ने ग्रामीणों को भरोसा दिया कि जब तक पूरी तरह मामला शांत नहीं हो जाता तब तक गाँव में एक अस्थायी पुलिस कैंप का निर्माण करवाया जाएगा। सर घटना घटी है सर, तो बताया जाए सर यहाँ पे क्या जानकारी ली है सर? क्या मिला? देखिए, जानकारी आप लोग के माध्यम से मिला था। ये गोपीनाथपुर गांव है जी, और ये झारखंड का हिस्सा है और जो बगल में नदी है उसके बगल में पश्चिम बंगाल का क्षेत्र चालू होता है। दोनों भारत देश के ही राज्य हैं, लेकिन जो घटना घटित हुई उससे नहीं लगता है कि हम लोग पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पे हैं। ऐसा लगता है कि हम अंतर्देशीय बॉर्डर पर हैं, हम बांग्लादेश के बॉर्डर पर हैं। गोवंश झारखंड में प्रतिबंधित है। गोवंश का मांस प्रतिबंधित सूची में रखा गया है। झारखंड की सरकार, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी पहले इस बात को डिक्लेयर करे कि वो गोवंश को प्रतिबंधित मानती है कि नहीं मानती है, यहाँ उसको प्रतिबंधित है कि नहीं। जब प्रतिबंधित है तो किस तरह से हिंदू आबादी के बीच में जिनको माता के रूप में पूजा जाता है उस गोवंश को सरेआम अपने धर्म के नाम पर, बकरीद के नाम पर लोगों के समक्ष छिपा करके नहीं, रोड के किनारे काटा गया हिंदू जमीन और हिंदू के जमीन पे। ये लोगों को ललकारने वाला, लोगों को उस मानसिकता जिसको हम लोग तालिबानी मानसिकता कहते हैं उसका प्रदर्शन करने वाला है। अब हिंदू आबादी यहाँ के रहने वाले लोग जब उनका विरोध करते हैं तो बगल में इस नाले के या नदी के उस पार में रहने वाले हजारों लोग हमला कर देते हैं और कई एक घरों में आग जला करके, पुलिस की गाड़ियां जला करके, पत्थर मार करके, घरों में घुस करके, लूट करके जो स्थितियां देख रहे हैं। लोग यहाँ से भागना चाह रहे हैं, भाई किसी तरह जान बचा लीजिए, यहाँ नहीं रह सकते हैं। डेली खटने खाने वाले लोग अपने दैनिक जीवन में राशन खरीदने के लिए भी उनको दिक्कतें हो रही है। पुलिस यहाँ कब तक रहेगी, ये इनके जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि इनको लगता है कि पुलिस यहाँ से चले जाए तो फिर आकर के लूट करके, मार करके यहाँ चले जाएगा, किसी को कोई बचाने वाला नहीं है। ऐसा अराजक स्थिति में ना मुख्यमंत्री का कोई बयान आता है, ना मंत्री का बयान आता है, न यहाँ के नवनिर्वाचित सांसद का बयान आता है, न यहाँ के सांसद का बयान आता है। विधायक तो जेल में है। यहाँ के कोई जनप्रतिनिधि, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी का इस तुष्टीकरण के कारण किसी के जबान से एक शब्द नहीं निकलता है। इतनी बड़ी घटना एक सुदूरवर्ती पाकुड़ के क्षेत्र में घटती है और झारखंड में इसको बहुत छोटा सा लोग ध्यान देता है। ये बांग्लादेश नहीं है, पश्चिम बंगाल भी नहीं है। पश्चिम बंगाल की राजनीति को जिस तरह से वहाँ तुष्टीकरण के भेंट चढ़ा करके वहाँ के नागरिकों के अधिकारों को, संविधान प्रदत्त अधिकारों को जिस तरह से वहाँ लूटा गया है तृणमूल के द्वारा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी इस झारखंड में भी वही करना चाहती है। लेकिन उनको याद होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ कमजोर नहीं है। हम सब लोग यहाँ इस पाकुड़ को, इस झारखंड को पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश नहीं होने देंगे। ये हमारा प्रण है और इसीलिए आज हम लोग सब आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल आए हैं यहाँ। अनंत ओझा जी, माननीय विधायक राजमहल, अपने सारठ के माननीय विधायक रणधीर सिंह जी और माननीय विधायक गोड्डा के अमित मंडल जी, संथाल परिवार के सारे विधायक यहाँ आए हैं और हम लोग यहाँ से लेकर के जाएंगे। मुख्यमंत्री सहित प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की। खुद डीसी, एसपी से बात हुई, वो यहाँ आए थे और उन लोगों ने अभय दिया, लोगों का जान बचाया। लेकिन जो मनोबल अभी भी उधर से बढ़ा हुआ है लोग, और जिस तरह से वो लगातार ललकार रहे हैं, जिस तरह के मैसेज कर रहे हैं, गांव-गांव में जिस तरह से उनकी बैठकें हो रही है, जिस तरह से दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरह से ये हमेशा धमकी भरा जो है वो मैसेज भेजा जा रहा है कि पुलिस कितना दिन आपको बचाएगी, और जिस तरह से यहाँ लोगों में भय पैदा हुआ है, उस भय को दूर करना प्रशासन का जिम्मेवारी है। नहीं तो अगर शासन फेल होता है और जनता अपने हाथ में सुरक्षा लेती है तो फिर ये प्रशासन की जिम्मेवारी होगी, राज्य की सरकार की जिम्मेवारी होगी, जो स्थितियां पैदा होगी। कहीं भारतीय जनता पार्टी से पीड़ित परिवार लोग का मिलना चाहिए। सरकार की तरफ से इमीडिएट उनके नुकसानों की भरपाई करनी चाहिए। और जिन लोगों पे एक घटना को करने का, जिन पे अंजाम है, जिन लोगों ने कार्रवाई की, पहले तो प्रतिबंधित गौ मांस का कैसे वहाँ किया गया, उस पर जो कानूनी कार्रवाई वो करना चाहिए। जो घर पे बमबाजी हुई, जो उस पर जो है उसको पकड़ना चाहिए।
और जो नुकसान हुआ है इमीडिएट सरकार को, अभी तक चावल भी अभी तक नहीं दे पाए, जो साधारण सा विषय है। कम से कम चावल दे करके लोगों को, जो दुकानें हैं दुकानों में भी जाने के नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि अंतर्राज्यीय सीमा है तो लोग यहाँ से जा करके उस बाजार का भी इस्तेमाल करते हैं। बगल का कोई बाजार है वहाँ से जा करके अपने दैनिक जीवन के सामानों का खरीदारी करते हैं। अब वो भी नहीं जा पा रहे हैं, लोग काम पर नहीं जा पा रहे हैं। एक तरह से वातावरण है, जो हम लोग डेमोग्राफी चेंज की बातें करते हैं, जो हम लोग कहते हैं कि डेमोग्राफी चेंज होने से लोगों के जीवन में एक ऐसा बदलाव आ रहा है कि उनको लग ही नहीं रहा है कि हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम बांग्लादेश या पाकिस्तान के नागरिक बन गए, जहां अपना ग्रामीणों का डिमांड है कि होना चाहिए, 100% होना चाहिए एकदम। यहीं से आज ही से मैं आपके माध्यम से भी मांग करता हूं, और यहाँ से लेकर के पुलिस प्रशासन से भी बात करके और राज्य के प्रशासन से भी बात करें, ये अविलंब यहाँ एक पुलिस पिकेट खुले, टीओपी खुले। जब तक इन लोगों को अभय नहीं मिले, जब तक इनके जीवन की सुरक्षा की गारंटी नहीं हो जाए, तब तक यहाँ से पुलिस पिकेट नहीं हटे। ये मांग हमारा। सर, ये अंतर्राज्यीय मामला बनता जा रहा है, लेकिन एक बड़ा सवाल ग्रामीणों के सामने, जो आप नाला देख रहे हैं उसको भी अतिक्रमण कर दिया जा रहा है, जबकि नाला बॉर्डर है और नाला रहने की वजह से इधर सुरक्षा के दृष्टिकोण से लोग अपने आप को सेफ मानते हैं। उस नाला के प्रति क्या आपके? देखिए, जो अतिक्रमण पश्चिम बंगाल की तरफ से हो रहा है वो तो साफ दिखता है। ये पूरे संथाल परिणाम में जो डेमोग्राफी की चेंजिंग है वो तो लैंड जिहाद और लव जिहाद, ये दोनों ही के कारण चेंज हो रहा है। सरकारी जमीनों का और जिस तरह से आदिवासी जमीनों का, जिस तरह से लव जिहाद लैंड जिहाद के माध्यम से पूरा डेमोग्राफी चेंज करने का एक षड्यंत्रपूर्ण कार्रवाई चल रहा है, उसका ही एक बानगी है यहाँ पर। और ये उदाहरण है। अभी तो एक घटना उन्होंने एक लिटमस टेस्ट की तरह किया है कि भाई गोपीनाथपुर में करते हैं, यदि गोपीनाथपुर शांत हो जाएगा तो अगल बगल के और जगहों पर करेंगे। ये तो उनका एक प्रयोग किया हुआ और एक हमेशा से एक जो कहते हैं कि जांचा परखा एक उनका तरीका है, उसका वो इस्तेमाल कर। सर, इस दौरे के बाद अगला कदम आपका क्या होगा? स्टैंड लेगी। पार्टी का स्टैंड साफ है। लगातार इस इलाके में जिस प्रकार से डेमोग्राफी बढ़ी है, लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों का दबाव बढ़ा है। 90 के दशक के बाद से लेकर के लगातार वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टीकरण का खेल खेला गया है। उसी के लाभ उठाते हुए बंगाल से आकर के और इस इलाके के विधि व्यवस्था को नष्ट करने का प्रयत्न हुआ है। और कानून हम हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। पाकुड़ प्रशासन को, झारखंड पुलिस को सख्ती के साथ जो अतिवादी आकर के और यहाँ के लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं, उसको हमलावर समझ करके, जिन्होंने कानून और विधि व्यवस्था को चुनौती देने का काम किया है, ऐसे लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई प्रशासन करे और अस्थायी रूप से यहाँ पुलिस पिकेट स्थापित करने की दिशा में प्रशासन को काम करनी चाहिए। भैया, और लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको पता है कि इस इलाके में लगातार इन बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण जो हो रहा है कुप्रभाव है, इनके कारण जो जनसंख्या बदली है, इनके कारण हर क्षेत्र में जिस प्रकार से यहाँ के जो बातें 90 के दशक में हम लोग कहते थे और उस समय बातें अब ये स्पष्ट होने लगी है, किस प्रकार का भय का वातावरण बनाना, अपना घर परिवार जमीन छोड़ करके दहशत के माहौल में लोग पलायन करें, ये उसी का साजिश का हिस्सा है और ये उसी साजिश के तहत कर रहे हैं। लेकिन ये अंतिम समय तक इस लड़ाई को लड़े हैं और आगे भी इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। यह राज्य सरकार का अधीन होता है, स्थानीय पुलिस प्रशासन के अधीन होता है। इसीलिए यहाँ की बदली हुई डेमोग्राफी, यहाँ अन्य राज्य के लोग आकर के, अन्य राज्य के उपद्रवी आकर के यहाँ के लोगों को अशांत करने का काम कर रहा है। ये विधि व्यवस्था का संधारण करने की जिम्मेवारी झारखंड सरकार की है, झारखंड पुलिस की है, पाकुड़ पुलिस की है। इसलिए ऐसे लोगों पर कठोरता से कार्रवाई करना और इनको पूरी सुरक्षा देना। जो झारखंड के निवासी है, जो उपद्रवियों ने जिस प्रकार से एक तुष्टीकरण को संपोषित करने के कृत्य के कारण इस इलाके को अशांति को भंग किए हैं, ऐसे उपद्रवियों पर कठोरता के साथ पाकुड़ पुलिस कार्रवाई करे और साथ ही साथ झारखंड पुलिस इनको पूरी सुरक्षा देने का काम करे।